हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आपके सामने पिछले वीडियो का जो रिमेनिंग पार्ट था। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में, जिसमें हमने रोजरमोंड रिएक्शंस पढ़ी थी, स्टीफन रिएक्शंस पढ़ी थी, कुरेशी एंड मुखर्जी रिएक्शन के बारे में स्टडी किया था। और आज हम बात करेंगे कैनिजारो रिएक्शंस की एंड एल्डोल कंडेंसेशन की। सबसे पहले हम बात करेंगे कैनिजारो रिएक्शंस की, और उसमें भी हम सबसे पहले बात करेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन हम कैसे पहचानेंगे किसी कंपाउंड में। जब अल्फा हाइड्रोजन की पहचान कर लेंगे, हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, तब हम कैनिजारो रिएक्शन को समझ पाएंगे। तो कैनिजारो रिएक्शन को अगर हम स्टार्ट करें, कैनिजारो रिएक्शन या कैनिजारो अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? बेएल्डिहाइड बेएल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है, वो क्या करते हैं? वह कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं। कौन से डियर स्टूडेंट्स? वो एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है, वो कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं। तो सबसे पहले हमें ये सीखना होगा वो कौन से एल्डिहाइड हैं, वो कौन से एल्डिहाइड वाले कंपाउंड हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है। सबसे पहले हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, सबसे पहले हम इसको पहचानेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है और इसको कैसे पहचानेंगे किसी कंपाउंड में। इसके बाद हम बात करेंगे कैनिजारो अभिक्रिया की। तो क्या होता है, कुछ कंपाउंड्स हैं मेरे पास जिसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसमें हम पहचान करेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन कैसे उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। एक है फर्स्ट HCHO, दूसरा हमारे पास CH3CHO, और थर्ड कंपाउंड है हमारे पास बेंजल्डिहाइड। इसमें हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा जिस कंपाउंड के पास, जिस एल्डिहाइड के पास, वो कैनिजारो रिएक्शन देगा, और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा वो कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। तो क्या होगा, मैं यहाँ लिख लेता हूँ अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ लिख लेता हूँ अभिक्रिया देगा या नहीं देगा। क्या होता है यहाँ पर हम देखेंगे कि ये कार्बन हमारा ग्रुप का है और इसके कोई ग्रुप लगा हुआ है और इससे कोई चेन अटैच है। तो ग्रुप का जो कार्बन होगा उसको छोड़ करके, या ग्रुप को छोड़ करके उसके जस्ट बाद वाला जो कार्बन होगा वो अल्फा, वो बीटा, वो गामा। पहले वाला जस्ट ग्रुप के बाद वाला अल्फा, फिर बीटा और गामा कार्बन। और जिस प्रकार के कार्बन से हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ होगा वो उसी प्रकार का हाइड्रोजन एटम कहलाएगा। अगर वो अल्फा कार्बन से अटैच है तो वह अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा, वो बीटा कार्बन से अटैच है तो बीटा हाइड्रोजन कहलाएगा, और वो गामा कार्बन से अटैच है तो गामा हाइड्रोजन कहलाएगा। हम बात कर रहे हैं अल्फा हाइड्रोजन की, बीटा गामा की अभी बात नहीं कर रहे हैं। तो हम इसमें पहचानते हैं, यहाँ पर क्या है, ये ग्रुप का कार्बन है, इसके बाद एक हाइड्रोजन तो है हमारे पास, लेकिन ये ग्रुप का जो कार्बन है उससे अटैच है। इसको ओपन करके हम लिखते हैं तो क्या करेंगे, ये HCO इस तरह से ओपन करके लिखेंगे। हाइड्रोजन तो है लेकिन कार्बन जो है वो ग्रुप का कार्बन है, इसीलिए हम इसको अल्फा हाइड्रोजन नहीं कह सकते। और इसमें अल्फा हाइड्रोजन इसमें नहीं है, तो इसीलिए रिएक्शन क्या करेगा, ये रिएक्शन देगा। सेकेंड पार्ट है हमारा CH3CHO एसिटिल्डिहाइड। ये हमारा ग्रुप का कार्बन, ग्रुप के बाद जस्ट दूसरा वाला कार्बन जो कि अल्फा होगा। अल्फा से एक नहीं तीन हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। इस तरह से मैं ओपन कर दूँ हाइड्रोजन को, इस तरह से ओपन कर दूँ तो हमें ये पता चला ये अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा हाइड्रोजन। इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है डियर स्टूडेंट, इसलिए ये अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसमें, इसलिए रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि रिएक्शन वही देगा इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा। ये क्या है, ये बेंजल्डिहाइड। इसमें हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है। हम देखते हैं, इस तरह से ओपन कर लेता हूँ मैं, इस तरह से बेंजल्डिहाइड को इस तरह से, ये हमारा बेंजीन है, और बेंजीन पे हम अगर कोई दूसरा ग्रुप जोड़ते हैं
तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बैलेंस ही खाली करेंगे और यहाँ पे कोई भी ग्रुप जोड़ना है, मान लो एल्डिहाइड जोड़ा, तो ये बैलेंस तो ऑलरेडी 1 2 3 4 बैलेंस ही कंप्लीट है, यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं, हाइड्रोजन की विदाउट हाइड्रोजन बैलेंस ही कंप्लीट है, हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो हम ये हमारा क्या है, ग्रुप का हाइड्रोजन है, ग्रुप का कार्बन, उससे अटैच ग्रुप का हाइड्रोजन, आगे उससे नेक्स्ट कार्बन है, उससे कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, हम ये कह सकते हैं इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए रिएक्शन देगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने ये यहाँ देखा कि अल्फा हाइड्रोजन कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं है, कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन इस कंपाउंड में है और इस कंपाउंड में नहीं है। अब हमें ये पता चल गया अल्फा हाइड्रोजन किस में है किस में नहीं है। रिएक्शन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वो देते हैं। अब हम बात करेंगे कैनिजारो रिएक्शंस की मेन पार्ट की। इसको रब कर देते हैं, इसको रब कर देते हैं। तो क्या करते हैं, जब बे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है उनकी रिएक्शन जब सांद्र NaOH से कराते हैं तो क्या होता है, तो हमें एक तो सांद्र NaOH से जब कराएंगे तो क्या होता है, एल्कोहल प्राप्त होता है, एल्कोहल प्राप्त होता है, प्लस क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम साल्ट या सोडियम लवण प्राप्त होंगे। तो ये रिएक्शन हमारी कैनिजारो रिएक्शंस कहलाएगी। क्या करेंगे हम, यहाँ पर हमारा HCH प्लस हम क्या करेंगे, NaOH से रिएक्शन कराएंगे, सांद्र NaOH से रिएक्शन कराएंगे, 2 मॉलिक्यूल लेंगे। होता क्या है, जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स में से एक मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन हो जाता है और दूसरे मॉलिक्यूल्स का रिडक्शन हो जाता है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि कैनिजारो रिएक्शंस कौन से एल्डिहाइड देते हैं, बे एल्डिहाइड देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है। और इन एल्डिहाइड की जब रिएक्शन हम सांद्र NaOH के साथ कराते हैं तो क्या होता है, एल्डिहाइड के एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो जाता है, दूसरे मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो जाता है। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण, रिडक्शन का मतलब अपचयन हो जाता है। और हमें क्या मिलता है, एक तो अल्कोहल मिलता है और कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम साल्ट प्राप्त होते हैं। ये हमारा क्या है, फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अभी हमने देखा था सांद्र NaOH से रिएक्शन करा रहे हैं तो हमें एक क्या मिलेगा, CH3OH, और क्या मिलेगा हमें मिलेगा CH3COONA, या हम HC देख लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या मिला, यहाँ से हमारे पास क्या है, 2 और 2 4 हाइड्रोजन है, यहाँ क्या है 2 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, Na है और क्या है O, एक O और है, एक H और है, यानी कि 5 हाइड्रोजन हमारे पास, 2 कार्बन और 3 ऑक्सीजन और Na। यहाँ से हमने क्या ले लिया, CH3, एक C ले लिया तो एक C बचा, CH3 3H ले लिए तो हमारे पास 2H बचा। और क्या होगा, इसमें 2H बचा हमारा, 2H में से एक H हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं CH3OH, फिर हमारा बचता है HCOONA। ये हमारा मैथिल एल्कोहल और ये हमारा सोडियम फार्मेट। इस तरह से जब हमने एल्कोहल एल्डिहाइड की रिएक्शंस सांद्र NaOH उसके साथ कराई, उसकी प्रेजेंस में कराई, तो क्या हुआ, तो हमारा एल्डिहाइड जो है फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन करा रहे हैं, फॉर्मल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो गया, एक का रिडक्शन हो गया। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन का ऐड होना, रिडक्शन क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना। यहाँ पर क्या हो गया, हमारा हाइड्रोजन अटैच हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल का अगर बात करें HCHO 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया। यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गए, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, तो एक का ऑक्सीडेशन हो जाता है, एक का रिडक्शन हो जाता है। इस तरह से ये कैनिजारो रिएक्शन हम पढ़ते हैं। इसके बाद
हम बात करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है? एल्डोल कंडेंसेशन, या हम बात करेंगे हिंदी में अगर बात करें तो एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन, ये क्या होता है? एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन कौन देता है? जो हमने कैनिजारो रिएक्शन पढ़ी थी उसमें केवल एल्डिहाइड ही रिएक्शन देता है, कीटोन रिएक्शन नहीं देता है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं बे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, बे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स जिनके पास उसका कैनिजारो रिएक्शन का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, सॉरी कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, जिनके पास अल्फा बे एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, प्रेजेंट होता है, वो क्या देते हैं? वो एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं, वो एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं, एल्डोल संघनन देते हैं। जस्ट अपोजिट हो गया। हमें ये पहचानना, पीछे वाली रिएक्शन में, कैनिजारो रिएक्शन में भी हमने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की। मैं देखता हूँ, फिर से बताता हूँ कि ये हमारा HCHO, ये हमारा CH3CHO और ये हमारा क्या होगा? CH3CO और CH3। किस में अल्फा हाइड्रोजन है, किस में नहीं है, कौन सा रिएक्शन देगा, कौन सा रिएक्शन नहीं देगा? इसमें अल्फा हाइड्रोजन हमने देखा कि अल्फा हाइड्रोजन इसमें नहीं है और नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं देगा। इसमें अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा हाइड्रोजन, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है तो डियर स्टूडेंट ये हमारी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा। इसमें अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा है, ये अल्फा डैश है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, एक नहीं 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो क्या करेंगे? अल्फा हाइड्रोजन है और रिएक्शन भी देगा। इस तरह से हमने आइडेंटिफाइड किया किस कीटोन या एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन है और रिएक्शन देगा या नहीं देगा। अब बात करते हैं किस तरह से ये रिएक्शन देगा। तो बे एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है वो रिएक्शन देते हैं, और उन एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन हम डाइल्यूट बेस के साथ कराते हैं किसी, और डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में जब कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड क्या मिलता है? बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन मिलता है, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन मिलता है। तो 3 टाइप्स का हो सकता है। कैसे हो सकता है कंडेंसेशन? एक तो हमारा हो सकता है बिटवीन एल्डिहाइड और एल्डिहाइड, मतलब एल्डिहाइड एंड एल्डिहाइड के बीच, एल्डिहाइड और एल्डिहाइड के बीच। दूसरा हो सकता है कीटोन और कीटोन के बीच, कीटोन एंड कीटोन के बीच। और तीसरा हो सकता है, थर्ड पार्ट हमारा, एल्डिहाइड और कीटोन के बीच, एल्डिहाइड एंड कीटोन के बीच। एक एक करके हम तीनों पार्ट को देखेंगे क्या होता है, किस तरह से ये कंडेंस होता है, देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम देखते हैं एल्डिहाइड। फर्स्ट पार्ट है एल्डिहाइड एंड एल्डिहाइड, एल्डिहाइड एंड एल्डिहाइड के बीच एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन क्या होगा? एल्डिहाइड क्या है? हम CH3, कौन सा था हमारा? CH3CHO जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसको और इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं CH3CO और H प्लस हम किससे? इसी से रिएक्शन कराएंगे, तो इसको हम इस तरह से लिख लें HCH2 और CHO। क्या होगा? ये वाला हमारा हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो जाएगा, ये वाला कार्बन इससे अटैच हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? और प्रेजेंस किसकी है? डाइल्यूट NaOH ले लेते हैं और ये हो जाएगा CH3
C डबल बॉन्ड O या सॉरी ये हो जाएगा OH और यहाँ CH2 और CHO। ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, बीटा से हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, बीटा से हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इस तरह से जब एल्डिहाइड और एल्डिहाइड के बीच में रिएक्शन कराते हैं तो हमें बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड प्राप्त होता है। सेकंड पार्ट है हमारा डियर स्टूडेंट कीटोन और कीटोन के बीच, कीटोन एंड कीटोन के बीच, कीटोन एंड कीटोन के बीच एल्डोल कंडेंसेशन क्या होगा, इस तरह से मैं इसको लिख लेता हूँ। कीटोन को कुछ नहीं करा, ये हमारा है CH3 और CO और CH3, इसको मैंने इसको पकड़ के नीचे खींच दिया है, तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। प्लस हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे HCH2 और क्या होगा हमारा, ये हमारा ये हो गया और CO और क्या होगा CH3, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पहुँच जाएगा, ये वाला कार्बन इससे अटैच हो जाएगा और डाइल्यूट NaOH लेंगे, क्या होगा यहाँ से CH3 COH और ये CH3 और क्या हो जाएगा CH2 और CH3, यहाँ पे हमारा सॉरी यहाँ पे कीटोन ग्रुप है CH3। तो ये हमारा कार्बन जो है, ये वाला कार्बन है, ये हमारा ग्रुप का कार्बन है, ये हमारा अल्फा, ये हमारा बीटा, बीटा से हाइड्रोक्सी ग्रुप और है क्या कीटोन, तो बीटा क्या हो जाएगा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी और कीटोन। थर्ड हमारा पार्ट आ जाता है इसमें एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के बीच, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के बीच एल्डोल कंडेंसेशन। तो क्या होगा, हम एल्डिहाइड एक बार एल्डिहाइड ले लेंगे, एक बार कीटोन ले लेंगे, CH3 CO CH3 और प्लस क्या करेंगे HCH2 CHO, एल्डिहाइड ले लिया, यहाँ पर एसीटोन ले लिया कीटोन और डाइल्यूट NaOH से रिएक्शन कराएंगे, प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो जाएगा, ये वाला कार्बन यहाँ बॉन्ड बना लेगा, तो क्या हो जाएगा CH3 COH CH3 और क्या हो जाएगा CH2 CHO, ये हमारा ग्रुप का कार्बन, ये अल्फा, ये बीटा, तो क्या बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इस तरह से हमने इसको तीन पार्ट में रिएक्शन को देखा, एल्डिहाइड एल्डिहाइड के बीच रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, कीटोन कीटोन के बीच एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डिहाइड और कीटोन के बीच कंडेंसेशन। क्या देखा, जब एल्डिहाइड और एल्डिहाइड के बीच ये रिएक्शन करा रहे हैं तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन रहा है, जब हम एल्डिहाइड कीटोन कीटोन के बीच करा रहे हैं तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन रहा है, और जब हम एल्डिहाइड और कीटोन के बीच रिएक्शन करा रहे हैं तो अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हमारा प्राप्त हो रहा है। ये हमारी रिएक्शन डियर स्टूडेंट्स कौन सी है, एल्डोल कंडेंसेशन। तीन पार्ट में ये रिएक्शन होती है, तीन तरह से हम इसको करा सकते हैं। तो ये हमारा था कैनिजारो रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे यूरोट्रोपिन रिएक्शन। तो अब बात करेंगे डियर स्टूडेंट यूरोट्रोपिन अभिक्रिया की। यूरोट्रोपिन अभिक्रिया, यूरोट्रोपिन अभिक्रिया, यूरोट्रोपिन अभिक्रिया क्या होती है, जब हम फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन अमोनिया से कराते हैं तब हमें हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन प्राप्त होता है, जिसको हम यूरोट्रोपिन कहते हैं, और इस रिएक्शन को यूरोट्रोपिन अभिक्रिया कहते हैं हम, जिसका जो ये औषधि के रूप में वर्क करता है, जिसका जो उपयोग होता है वो यूरिन डिसऑर्डर, मूत्र रोग हम कह सकते हैं, इसमें उपयोग होता है, इसका यूटिलाइजेशन होता है। तो हम क्या कह रहे हैं यूरोट्रोपिन अभिक्रिया के बारे में कि जब फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन अमोनिया से कराते हैं तो हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन प्राप्त होता है, जिसको हम यूरोट्रोपिन कहते हैं। और यूरोट्रोपिन एक औषधि है, हम इस रिएक्शन को यूरोट्रोपिन अभिक्रिया कहते हैं, जिसका उपयोग यूरोट्रोपिन जो है औषधि, और इसका उपयोग हम कहाँ करेंगे, यूरिन डिसऑर्डर नामक बीमारी में करेंगे। तो क्या होगा HCHO और क्या होगा, हम अमोनिया से इसकी रिएक्शन कराएंगे, अमोनिया से इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा CH2 का 6, यहाँ C6 चाहिए तो यहाँ 6 लगा लेंगे, और N4 टेट्राएमीन, यहाँ 4N चाहिए तो यहाँ 4 लगा लेंगे, तो क्या हो जाएगा प्लस क्या होगा 4, यहाँ पे हमारा 6H2O और बचेगा
6H2 क्या होगा, HCHO फॉर्मल्डिहाइड है हमारा, फॉर्मल्डिहाइड है, अमोनिया है, हेक्सा मैथिलीन टेट्रा एमीन, या हम क्या कहेंगे इसको, यूरोट्रोपिन। तो यहाँ C6 चाहिए तो C6 लगा लेंगे, यहाँ N4 चाहिए यहाँ 4 लगा लेंगे। फिर हमारा क्या बचेगा, 12 हमारे हाइड्रोजन यहाँ से ले लिए, यहाँ पे 12 है, यहाँ से हमारे 6He और 6He, तो 6 और 6 12 हो गए। क्या होगा हमारा, इस तरह से ये हमारा 12 और 12 कितने हुए 24। और यहाँ पे क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा अमोनिया है, 6 और 6 12 और 12 कितना होगा 24। इस तरह से 6 दूनी 12 और 12 24 हाइड्रोजन। इस तरह से हमारा क्या बनता है, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनता है, यूरोट्रोपिन, जिसका स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो हमारा क्या होता है, CH2 N CH2 और N। इस तरह से यहाँ पर क्या होता है N, यहाँ पर CH2 इस तरह से, CH2 इस तरह से और CH2 इस तरह से। ये स्ट्रक्चर हमारा यूरोट्रोपिन होता है। और यूरोट्रोपिन एक औषधि का निर्माण करती है, औषधि की तरह वर्क करती है। और इसका हम प्रयोग कहाँ करते हैं, यूरिन डिसऑर्डर नामक बीमारी में, या इसको हिंदी में कहें तो मूत्र रोग नामक जो रोग होते हैं, यूरिन से संबंधित जो रोग होते हैं, यूरिन से रिलेटेड जो रोग होते हैं, उसमें इसका यूटिलाइजेशन किया जाता है। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, इस आज के लेक्चर में हमने 3 रिएक्शंस को स्टडी किया। कौन कौन सी रिएक्शन थी, कैनिजारो रिएक्शंस, दूसरी रिएक्शंस एल्डोल कंडेंसेशन, और थर्ड रिएक्शन यूरोट्रोपिन अभिक्रिया। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो, आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा लेक्चर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड सर्कल से कहिए सब्सक्राइब करते रहें। मैं ऐसे ही आपको आगे के वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।